दूसरा केस जो था वो जादू का था। वो बिलाल कुतुब साहब प्रोग्राम में सुन ही लिया होगा तुम लोगों ने। और आप लोग दुआएं कराते हो, आप लोगों को दुआएं, आप लोगों को अभी तक कोई जादू वाला केस मिला है? अच्छा, आप में से ये जो सीनियर हो गए हैं ना, वो जिस वक्त मतलब मुझे फ़ोन करते हो ना परेशान हो के, कोई 5-5 साल से जो दुआएं करा रहे हो या 7-7 साल से, कि नहीं सर वैसे सर वो उस कमरे में मुझे भी प्रेजेंस लगी थी, तो बड़े खुशकिस्मत हो कि तुम लोग फ़ोन पे होते हो। अगर तुम में से कोई मेरे करीब हो तो मैं फिज़िकली फेंटी लगा, क्योंकि मेरी आजकल हालत ऐसी है। तो वो शाह जी वाली बात कि सारी रात रोंदे रहे तो सवेरे पूछने लगे है जी हीर कुड़ी सी कि मुंडा सी। डॉक्टर साहब उनके कहने का मतलब डॉक्टर साहब पिट पिट मर गए ने, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। तो प्रेजेंसा प्रोजेंसा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फील ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ यार, कई ख़वातीन अल्लाह का शुक्र है वैसे दुआएं देती हैं। काकी कह रही है आपको लोग दुआएं देते हैं, ठीक है, पता नहीं निकल जाती होंगी। मुझे क्लिनिक पे तो जितने लोग आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो, या कहीं भी मिलते हैं फ़ोन पे कह देंगे डॉक्टर साहब वो मुझे ना नमाज में, डॉक्टर साहब मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ख़तरनाक हमला है, मेरे पीछे भी कोई होता है। मैं कहा अच्छा। डॉक्टर साहब मैं सो रही थी, मेरा पाँव का अंगूठा किसी ने ला दिया। डॉक्टर साहब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो कोई कमरे में होता है। मैं कह जी बिल्कुल होता है। हैं डॉक्टर साहब, तो आप तो कहते हैं कोई नहीं होता, आप तो मानते नहीं इन चीज़ों को। मैं कह जी मैं आपको बता रहा हूँ होता है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप आगे बताएं। नहीं 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 डॉक्टर साहब मुझे मेरी इससे जान छुड़ाएं, मैं कि इससे नहीं जुट सकती। डॉक्टर साहब मैं आपको ईमान से यकीन करें, मैंने कल नमाज तोड़, मैं डर गई, मैं चीख मार के पीछे मुड़ के देखा कौन है। मैं क्या वही सामने था जिसको आप सजदे कर रही थी, वही था पीछे भी। क्या मतलब है? मैं क्या अल्लाह ही होता है और कौन होता है? अल्लाह के सिवा आपको किसी और की सोचने की मुझे नहीं समझ आती कि कैसे आप लोगों को जिन भूत जादू भी देखी जा रहे हो, नमाज भी पढ़ी जा रहे हो, ठीक है। वो ये केस इसलिए इंटरेस्टिंग है कि इसमें मेरे बड़े साल लगे। मेरी एक्साइटमेंट की जो रीज़न है वो मतलब कल बिलाल साहब शायद उन्होंने प्रोग्राम, मैं चूँकि 1 मिनट पहले सिर्फ पहुंचा, तो शायद वो ना ही मानते, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट देख के उन्होंने, समझदार आदमी है, उन्होंने उसी गो विद द फ्लो, उन्होंने कहा ठीक है चलन दो, ठीक। नहीं तो हो सकता है मुझे ठंडा पानी पिलाते बिठाते कहते डॉक्टर साहब टॉपिक ना चेंज करें, ठहर के कर, या उन्होंने मेरे पे बड़ी बात है एतबार कर लिया लाइव प्रोग्राम में कि पता नहीं ये क्या बोले क्या ना बोले, कोई फतवा ही ना लगवा दे। लेकिन बड़ा प्यार है उनका मेरे लिए। और मैंने कभी आप लोगों को बताया नहीं, शायद ये बताया हो, चंद एक को बताया होगा कि बाबा जी ने इनके पास मुझे 2003 में भेजा था कि ये रफ़ीक अख्तर साहब के राइट हैंड है। उस वक्त उनके सेमिनार्स को ये कंडक्ट करते थे तो इससे कंपेयर होते थे। बाबा ने मुझे कहा कि तुमने इस नंबर पे फ़ोन करना है और इन्हें कहना है कि मेरी प्रॉब्लम है, ये तुम्हें बुलाएंगे, तुमने जाना है, और शर्त यह है कि तुमने बोलना नहीं है कुछ, तुमने बस प्रॉब्लम बतानी है, तुम्हारा टेस्ट ये है कि तुमने बोलना नहीं है। और उस दिन उन्होंने 2 से 3 घंटे वो रगड़ा लगाया मुझे, और प्रॉब्लम मैंने यही बतानी थी। आसिफ साहब चाय मिलेगी? कि मैंने जाके बताया जी कि वो मुझे इस तरह मसला था और बीमारी ये प्रिक लग गया और ये हो गया वो हो गया। तो एक सूरह रहमान, उस वक़्त मुझे डॉक्टर मैना का बताने की इजाज़त नहीं थी, वो बाबा जी के साथ उनका एक अपना ताल्लुक़ था और मुझे उन्होंने शर्त रखी थी कि मेरा नहीं बताना किसी को। तो मैं यही बताता था कि जी मैं उधर गया तो अचानक हीरा मंडी में कोई बंदा कह रहा था शिफा में जाने वाला है, तो फिर वो हीरा मंडी का बंदा है, उससे ऐसे हो गया वैसे हो गया, पानी ऐसे हो गया। मैंने बताया तो ये सुन रहे थे, तो मैंने कहा जी मैं मरीज़ों को बताता हूँ तो उन्हें शिफा होती है, ICU में मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि वो बंदा जो है वहाँ बैठा हुआ है और वो ऐसे बताता है और पानी यहाँ पे जमजम। बस यहाँ पे मेरी बात ख़त्म हुई, उन्होंने मुझे वो फेंटी लगाई। 3 घंटे इन्होंने हज़रत अल्लामा इकबाल से लेके मौलाना मदूदी तक और पता नहीं निर्शे से लेके किस किस को कोट कर मारा, खूब धराई की इन्होंने। मैंने कहा कि तुम्हें इतना नहीं पता, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें नहीं पता कि जमजम जो है वो हैवी वाटर है,
और दुनिया की कौमें हैवी वाटर के लिए छलांगे मारती फिर रही हैं, जंगें करती फिर रही हैं, और तुम जनाब घर बैठे हैवी वाटर बना देते हो। ये क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, सब बकवास है, फ्रॉड है, ये है वो है, मेंटल सजेशन है, साइकेट्री, सारा उन्होंने मुझे डांटा डूंढा। लेकिन मैं चुप करके सुनता रहा, और मेरी आदत की इंतहाई खिलाफ था। मैं बड़ा लीचड़ किस्म का डिबेटर रहा हूँ, तो मेरी 180 डिग्री ऑपोजिट था ये मेरी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट। लेकिन बाबा जी ने कहा तुमने बोलना नहीं है, और अगर वाकई में बोलता तो शायद 8-10 घंटे हम दोनों वहाँ बैठे रहते। मैं अपनी आदत के मुताबिक नोट्स लेता रहता, तो पहले घंटे में कुछ 10 पॉइंट ऐसे होते जिनके ऊपर इन्हें मज़ीद शायद बोलना पड़ता। लेकिन अल्लाह ने ऐसा ताल्लुक़ कब बनाया कि उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई, और फिर इन्होंने ख़ुद मेरे से रब्ता किया, उन्हें वो मुलाकात भी याद नहीं होगी, मैंने कभी जिक्र नहीं उनसे किया, और वो बड़ा प्यार करते हैं। तो कल वो लेकिन प्रोग्राम के साथ वो चलता रहा। ये केस जो मैं डिस्कस कर रहा था एक्साइटमेंट में, ये चूँकि मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है, बेगम उसकी भी डॉक्टर, बच्चे भी उसके डॉक्टर, और बड़े कट्टर मजहबी घराने से। और इसके बड़े भाई जो थे, ये काफ़ी बहन भाई हैं, ये सबसे छोटा हमारे साथ था। इसके बड़े भाई उस वक़्त प्रोफेसर हुए ही थे, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज में। बाद में काफ़ी अरसे के बाद मैं 90s में बना हूँ डॉक्टर, 92 में, और बाबा जी से मिला हूँ 2002 में। 2005 में बाबा जी पर्दा फरमा गए। 2006-07 मैंने उड़ती उड़ती कुछ खबरें सुनी, ये अमेरिका चले गए हुए थे, प्रोफेसर साहब के बारे में जो इनके बड़े भाई थे, कुछ चीज़ें पता चली। 2010 या 11 में बेसिकली वो जो प्रोफेसर साहब थे, उनके बच्चों ने मेरे से रब्ता किया, जो मेरे क्लास फेलो को नहीं पता, और उन्होंने कहा कि आप ये सूरह रहमान का बताते हैं सारा कुछ, बल्कि शायद आई थिंक 12 होगा, 12-13 की बात होगी, एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इतना पुराना केस है ये। तो अब मेरे दोस्त का ये मसला था, जो बच्चों का चाचा है, उसका मसला ये था कि इसको बुखार नहीं ठीक हो रहा था पिछले साल, अमेरिका में थे, गर्दन तोड़ बुखार साबित हुआ कि उसके ब्रेन में टीबी के जरासीम चले गए हैं, टीबी की दवाई शुरू हो गई। अमेरिका में जैसे बुकिश सारा लॉ के मुताबिक होता है, उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेट कर लिया और इलाज शुरू हो गया। इनका बुखार नहीं उतरा, टेस्ट इम्प्रूव नहीं किए, मरीज़ इम्प्रूव नहीं किया खुद, तो आखिरकार डॉक्टर्स ने मल्टीपल ड्रग्स, जो डॉक्टर्स सुन रहे हैं उन्हें पता है कि दोबारा रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला गया, दोबारा कल्चर्स किए गए, उसमें टीबी थी। खुद भी डॉक्टर, बेगम डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर, कट्टर मजहबी घराने से ताल्लुक़ सारों का। तो दोस्तों से खबर पता चलती रहती थी। मेरे साथ ये रास्ते में कम रहता था, इसके ख्याल में मैं ख़राब हो गया हुआ था, सही कहता था। कई बार उसने मेरी वो कोई धमाल वाली वीडियो भेज के मुझे, या ग्रुप में भेज के क्रिटिसाइज़ करना कि क्या नाचा बन गया, नाचा नाम रखो उसका। कभी कभार कहीं मुलाकात होनी तो पिछले 8-10 सालों में डांट डपट भी कर देना, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे चला गया कि आप राइट ऑफ कर दिया उसने मुझे कि मैं फारिग केस हूँ। लेकिन पिछले साल जब मुझे पता चला कि ये इतना बुरी तरह अमेरिका में काम ख़राब हुआ है, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको कांटेक्ट किया। मैंने इसका यार सूरह रहमान सुनो, तो इसने मुझे आगे से कहा कि मुझे पता था तुमने यही कहना है। तो बड़ी अजीब सूरत हाल है कि मैं जब ये सुनता हूँ, मेरा ख्याल इसमें कोई बिद्दत है, तो मेरी तबीयत ख़राब होती है। मैंने इसे कुछ कहने की कोशिश की तो उसने मेरे बड़ा गुस्से में आगे से कहा कि मेरे पहले ही सर दर्द हो रही है और मैंने कुछ नहीं सुनना।
कट्टर जो लोग होते हैं रिलीजियस। फिर मुझे पता चला पाकिस्तान आ गया, मैं पाकिस्तान भी जाकर मिला। पाकिस्तान आया तो मुझे पता चला कि बेसिकली वो दम कराने आए हैं और जादू तुड़वाने आए हैं, क्योंकि कहानी अब जादू पे आ गई। और अमेरिका से वो पहले इंग्लैंड गए, वहाँ कोई बहुत बड़े पीर साहब थे, उन्होंने काफ़ी लाख इनसे ले लिए भी, जिन निकाले इनके काफ़ी, जिन तो नहीं निकले डॉलर निकल गए, डॉलरों से भी जिन नहीं होंगे। बहरहाल अब उन्हें पाकिस्तान का पता चला, पाकिस्तान आ गए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस्लामिक जिन निकलवाए। मतलब कुछ लोगों ने सूरह बकरा 41 दिन पढ़ाई उनके ऊपर, कुछ ने कुछ किया, कुछ ने कुछ किया। तबीयत उनकी बुरा हाल ख़राब, ना फीवर नीचे आए, ना तबीयत ठीक हो, ना सर दर्द ठीक हो। तो इस दौरान उनके एक भतीजे और भतीजी की डेथ भी हो गई, यंग, जो बड़े भाई के बच्चे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मेरा उनसे रब्ता रहा था। बेटा नीचे भी देख के चले, ठीक है। तो मैं फिर तीमारदारी के बहाने गया, और मैं आप लोगों को केस बता देता हूँ कि वो उस वक़्त भी उन्होंने 1-2 दिन मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी वो रुकिया कर रहे हैं, वो आज कोई अमल कर रहे हैं, तो वो आए हुए हैं, वैसे है वैसे है। बहरहाल चला गया। उसमें उनसे बैठ के बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि आप कसीदा बुर्दा शरीफ सुने, दिल साफ़ करें माफ़ करें। उसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली मैंने कसीदा इसलिए नहीं सुनना कि इसमें म्यूज़िक है और ये हराम है। मुझे गुस्से में पूछना पड़ गया कि यार ये जो दवाइयाँ खा रहा है इसमें कई कुछ हराम है, और जो कुछ तुम करते रहे हो, क्योंकि अब वो ताज़ा जो जादू तोड़ने के अमलियात थे वो अब कुरान से हट के अब बात ज़रा और तरफ जा रही थी। बहरहाल बेगम साहबा उनकी जो थी वो बात कुछ सुनने पे तैयार थी, तो उन्होंने थोड़ी सी उन्हें डांट डपट लगाई कि आप जावेद की बात सुने तो सही। फिर मुझे आखिरकार पुरानी दोस्ती के हिसाब से ये करना पड़ गया कि मैंने भाभी से भी रिक्वेस्ट की ज़रा तुसी भी बाहर हो। तब मैंने उससे ये बात की, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, प्रोफेसर साहब या तुम्हारे बड़े भाई साहब उनकी डाइवोर्स हो गई थी और उन्होंने दूसरी शादी की थी। तुम कुरान करीम की प्रीचिंग करते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम उस औरत के ऊपर बहतान लगाते हो जो तुम्हारी भाभी थी? मुझे ओपन करना पड़ी उसके साथ बात। पहले तो वो गुस्से में आया, लेकिन मुझे ओपन करके बात करनी पड़ी आप लोगों के सामने। मैं खोल देता हूँ बात। वो भाभी का कसूर ये था कि इनकी बूढ़ी वालदा, जिनके इतने बच्चे थे, अब संभाल तो कोई नहीं रहा था, तो ये 2 बेटे ही थे, तो ये बड़े साहब जो थे उनके पास ही थी वालदा। तो बेगम साहबा के उनकी बेगम साहबा ने इनकार कर दिया सास को संभालने से कि मेरे पे मजहबी तौर पे, ये सारे मजहबी थे बहुत नेक, कि मेरे पे ये कोई बाइंडिंग नहीं है, मैंने नहीं संभालनी, तो इसको खुद संभालो। वो बेड बाउंड थी किसी वजह से ज़हनी तौर पे। अब अम्मा जी जो थी वो डिमेंशिया उसे बोलते हैं, उस हालत में थी। दोनों मियाँ बीवी को लड़ाई शड़ाई हुई काफ़ी ज़्यादा। तो चूँकि वो अम्मा जी को संभालना काफ़ी मुश्किल था, प्रोफेसर साहब ने एक नर्सेज रखी, उनमें से एक नर्स जो थी वो फुल टाइम केयर दे रही थी उन्हें। फिर भाभी साहबा को कुछ शकूक शुबात हुए, उन्होंने प्रोफेसर साहब को एतराज़ किया कि आप अम्मा के एनेक्सी में नहीं जाएंगे और इस नर्स को चेंज करें, उसको चेंज करें। शुरू में तो 1-2 चेंज कर ली गई,
उसके बाद प्रोफेसर साहब अकड़ गए और एंड रिज़ल्ट ये निकला कि एक दिन भाभी साहबा की चैट पकड़ ली प्रोफेसर साहब ने। चैटिंग उनकी पुराने क्लास फेलो से थी, लेकिन बहरहाल मुलाजिम भी घर में पुराने थे, बातें निकल जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो फैमिली में भी बात उनके फैली, सर्कल में भी फैली, बच्चे उनके बड़े थे, ठीक है। वो एक्सक्यूज़ करती रही, माफ़ी मांगती रही कि मैं वैसे चैट कर रही थी ये वो, लेकिन वो साहब को गुस्सा था कि 3-4 नर्सेज़ के इल्ज़ामात वो पहले बर्दाश्त कर चुके थे प्रोफेसर साहब, उन्होंने डाइवोर्स कर दिया और उस नर्स से शादी कर ली जो उनकी वालदा को 24 आवर्स केयर दे रही। ये जो हमारा क्लास फेलो है ये अमेरिका से आ नहीं सका, ये हो सका तो अमेरिका में सारी सेटल थी फैमिली, वहीं पे प्रैक्टिस थी, पैसा था सारा, लेकिन आ नहीं सका माशा। लेकिन अब ये हर जगह बताते यही थे कि भाभी का करैक्टर बहुत ही ख़राब था। वो चैटिंग से बात एंड पे ले जाते थे, जो कि मेरा ख्याल हम लोग अपने ज़हनों में वैसे भी ले जाते हैं। बस इतना ही अगर कह दिया जाए ओ जी कोई चक्कर सी, बाकी की XXX मूवी हम खुद सोच लेते हैं, अल्लाह हम सारों को हदायत दे। लेकिन ये बहतान में आता है, जब तक आपने अपनी आँखों से ना देखा हो किसी औरत के बारे में, किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात करना, और बग़ैर तहकीक के, बल्कि हुक्म है कि आप इवन जना की हालत में देखें तो जब तक 4 गवाह ना हो आप इस बात पे पर्दा डाल दें। और गवाही दें तो फिर पूरी दें, चाहे अपने भाई के ख़िलाफ़ देनी हो, अपने ख़िलाफ़ देनी हो या किसी के ख़िलाफ़ देनी हो। तो मुझे वो डॉक्टर साहब को ये समझाना पड़ गया। मैंने कहा आपके 2-3 मसले हैं, आप माफ़ नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि तू भाभी की वकालत करना आया। तो मैंने कहा मैं वकालत करने नहीं आया, पहली बात ये कि आप बहतान लगा रहे हैं। बात चैटिंग तक थी, आप अपने भाई से कंफर्म करें। आपका भाई उसमें ठीक है, उसने डाइवोर्स दे दी, उसको हक हासिल कर सकता है, नहीं उसने माफ़ किया कोई बात नहीं। लेकिन आप बात को इस तरह नरेट करते हैं जैसे कि उस बंदी के करैक्टर में आपने पता नहीं आखिरी हद तक ले जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये कि असल में आपको पता है कि आपका भाई भी गलत है या आपकी नज़र में गलत है, उसने घर तोड़ दिया। तो ये साहब रोना शुरू हो गया, मुझे कहने लगा कि तुम मेरी फैमिली का मसला है और तुम बड़े ब्लंट बोल रहे हो, मेरा ख्याल तुम चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तो इसने कहा मैं उन दोनों बच्चों की डेथ जो है ना वो नहीं मुझे भूलती और मैं माफ़ नहीं कर सकता उस औरत को, उसकी वजह से ऐसे हुआ। वो बेसिकली प्रोफेसर साहब की बेटी जो थी और एक बेटा, छोटे दोनों जो थे, बड़े दोनों डॉक्टर्स थे, तबलीगी जमात में थे वो दोनों, लेकिन ये दोनों जो थे, इन दोनों में से बेटी की शादी हुई, उसकी मिस कैरेज हो जाता था। बेसिकली मैं तब इन्वॉल्व हुआ था आज से 10 साल पहले, और मेरे से बात की गई तो मैंने उस बच्ची को कहा कि आप माफ़ करो अपने वालिद को। उस पे उसने कहा कि मैं नहीं करूँगी। दूसरा जो बच्चा था, दोनों को एक बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो हो गई। MS, अचानक आपकी नज़र चले जाती है, अचानक आपकी एक टांग एक बाजू फालज हो जाता है और कई बार वो ठीक भी नहीं होता। माजूरी अमेरिका में थे, लेटेस्ट इंजेक्शन उस वक्त इंटरफ्रॉन्स और कई चीज़ें यूज़ हो रही थी। उस वक्त उन्हें होप बड़ी थी, वो सारी यूज़ हो भी रही थी, लेकिन वो लड़की को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर तुमने ये इंजेक्शन हम लगाएंगे तो तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं होगी, इतने साल तक तुमने प्रेगनेंसी नहीं करनी है। उसका काम है तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं था। और वो उस वक़्त भी उसको जिन भूत और जादू से रिलेट कर रहे थे। और वो जादू किसके ऊपर बना रहे थे? वो कह रहे थे कि वो जो सुतेली माँ है, वो जिस नर्स से अब्बे ने शादी कर ली है,
प्रोफेसर साहब ने की है, वो जादू करा रही है कि ये बच्चे जायदाद ना ले लें और ये ना ले लें, बड़ा ले लें। मैं कल असल में इसलिए एक्साइटेड हुआ था कि ये सारा केस जो 10 साल से मैं डील कर रहा था, उन दोनों बच्चों को जब मैंने ये दुआ करवाई उस वक़्त वो बच्ची जो थी तीन बार मैंने दुआ कराई, तो तीसरी दुआ पे उसने कहा कि मैंने माफ़ कर दिए, रो पड़ी। और पानी जैसे आप कह रहे थे मीठा हो जाता है कुछ, तो वो दोनों बच्चों का पहली 2 बार में पानी शदीद कड़वा था, बल्कि वो लड़के ने तो कह दिया कि आप मुझे माफ़ करने का ना कहें, मैंने बाप को माफ़ नहीं करना। लड़की को तीसरी बार में उसने कहा कि मैंने माफ़ कर दिया। मैंने कोई बात की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो के समझो कि आप ताइफ में खड़े हो, या चलो करबला वालों के साथ खड़े हो के सोचो, जिस तरह उन्होंने माफ़ किया, दुआ की, तुम दुआ कर लो, अल्लाह आपको नेक और साले औलाद दे। तो इस तरह की मैंने बात की। वो बच्ची ने आंखें खोल के मुझे कहा कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि मुझे फ़लाँ प्रॉब्लम है, फ़लाँ बग्स मेरे, वो टॉर्च हमसे बोलते हैं, उन्होंने कहा वो फ़लाँ बग्स मेरे पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने तो मुझे कहा कि मेरे अव्वल तो बच्चे हो नहीं सकते, और होंगे तो वो नॉर्मल नहीं होंगे, और इसीलिए मिसकैरेज हो जाता है। तो आर यू श्योर, आप डॉक्टर हो के ये कह रहे हैं? तो मैंने कहा बच्चे मैं कह रहा हूँ, तुम माफ़ करके देख लो। अल्लाह ने शायद वो भी मिसालें देनी थी दोनों को। वो बहन जो थी उसने तो कहा कि मैंने माफ़ करके, मैं कह रहा था कि माफ़ इस तरह करना कि दुआ देनी है, और तुम्हारा बाप मुजरिम नहीं है, ना तुम्हारी माँ मुजरिम है। ये सर्कमस्टांसेस, ये सिचुएशन ऐसी हो गई, लेकिन ये उन दोनों का आपस का मामला है। तो आप दोनों अपने माँ बाप को दुआ दे दो। उन्हें मेरी ये बात अच्छी लग रही थी कि मैं उनकी माँ के हक़ में बोल रहा था, या कह रहा था कि हाँ उनका इतना कसूर नहीं था, उनको सज़ा ज़्यादा मिल गई है, उनके बारे में ज़्यादा बात हो गई, लेकिन आप लोग माफ़ कर दो अगर करना है। जिस तरह आपके बाप ने माफ़ नहीं किया, आप भी नहीं कर रहे, ये काम ख़राब हो जाएगा। आपके जिस्म में आपके बाप का खून है, माँ का खून है, आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं। वो बच्ची मान गई। अल्लाह ने उसको 2 बच्चे दिए। उनके बेटे के मुझे अल्फाज, प्रोफेसर के बेटे के आज तक नहीं भूलते। मैंने उसे कहा ना कि यार तुम दुआ नहीं कर रहे, उसने की, तो उसने तीसरी बार दुआ ही नहीं की। तो बहन को देखता रहा, तो बहन ने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने अल्लाह मियाँ से कहा कि मुझे सेहतमंद और नेक बच्चे चाहिए। मैंने कहा जी अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए, मैं यही कह सकता हूँ। आपने अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक को माफ़ किया। उसने कहा मैंने माफ़ किया। तो मुझे आज तक याद है, मैंने उस बच्चे को, मैं कहा अभी जवान, पढ़ा लिखा आदमी, बहुत बेस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स का पढ़ा हुआ। मैंने कहा जी बेटे, उसने कहा कि अगर मेरे बाप से नफ़रत की वजह से मुझे ये बीमारी है और इसने अपने बाप को माफ़ कर दिया है कि इसके आगे बच्चे पैदा हों, तो ये ले ले ऐसी नस्ल, मुझे अपने बाप जैसी नस्ल आगे नहीं बढ़ानी। ना मैं शादी करूँगा, ना मुझे औलाद चाहिए, ना मुझे सेहत चाहिए, लेकिन मैं अपने बाप को माफ़ नहीं करूँगा। और उस औरत को भी वो गालियाँ दे रहा था, वो जो उसकी सुतेली स्टेप माम थी, कि वो जादूगर नहीं हो रही है वो। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा जादू उसका नहीं है, जादू नफ़रत का आपके ऊपर है। आप शदीद नफ़रत में हैं और अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं। वो मानने पे तैयार नहीं था। मुझे कहता है कि मैं पहले इसका केस देखूंगा। चलें, इसने माफ़ किया ना बाप को। मुझे वो लड़की कहने लगी कि मैं वो सुतेली माँ को माफ़ नहीं करूँगी, बाप को दुआ दे देती हूँ। मैंने कहा बाप को दुआ दे दें, अपनी अम्मी को दुआ। अम्मी से तो वो बहुत उनका प्यार था, अम्मी से राब्ते में भी कहीं थे। तो उनकी माँ भी उन्हें समझाती थी कि तुम्हारी ये नर्स का कोई चक्कर नहीं, तुम्हारे अब्बे का चक्कर है। हालांकि कसूर उसमें यह था सिर्फ कि वो बीबी अपनी सास की जब खिदमत करने पे तैयार नहीं हुई, थोड़ी उनसे गलती भी हुई और ज़िद भी लगाई, और उसमें कहीं वो बंदा भी ज़िद खा गया आगे से। बड़ा मैन ऑफ प्रिंसिपल था, मैं जानता हूँ। और उसने ज़िद में फिर उसके जगह पे नर्स ला के भी, या जो भी जिस लड़की से वो नफ़रत करी थी उसको उसके बराबर बिठा दिया उसने ला के।
लेकिन वो बच्चा अभी नहीं माना। अल्फाज मुझे अभी तक याद हैं कि उसने मुझे ऐसे ही कहा, उसने कहा डॉक्टर साहब, बड़े सख्त लफ्ज़ थे उसके, अगर माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी में चेंज, ये बीमारी मेरी ठीक हो जाएगी और मैं शादी करूँगा तो आगे बच्चे पैदा होंगे, तो वो तो मेरे बाप की ही नस्ल चलेगी आगे, मुझे नहीं चलानी। ना उसने शादी की, चारपाई पे रहा 10 साल पैरालाइज्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ। उसकी बहन का MS ठीक हुआ, ठीक, जो ये जो चारपाई पे रहा, इसने बड़े 2 भाई तबलीगी, इसने 24 घंटे शराब शुरू कर दी। पैसा था, कंप्यूटर जीनियस था, चारपाई पे लेटा हुआ भी बहुत कुछ बना लेता था। आपकी आज भी हुकूमत में बड़े बड़े लोग जो हैं, ये उसके क्लास फेलो थे। मर गया। बच्ची का क्या हुआ, जो बेटी है वो प्रोफेसर साहब की, उसको अल्लाह ने 2 बच्चे दिए। प्रोफेसर साहब रिटायरमेंट के बाद पैसा टका के था, कनाडा जाके सेटल हुए, और वो नर्स या सेकंड वाइफ जो भी उनकी थी, मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, जायदाद बहुत ज़्यादा थी उनकी, उन्होंने जो बड़े 2 बेटे जो उनके साथ ठीक चल रहे थे, जो तबलीगी जमात में भी थे उनके साथ, उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उन्हें आग कर दिया। पता नहीं किस बात, मुझे वो डिटेल्स नहीं पता। बहन जो है, इसने बाप से केस प्लीड किया कि ये जायदाद आप उसको नहीं देंगे, आंटी को, और ये मेरे भाइयों का और मेरा हक दें वापस। मुझे उसका वो लास्ट फ़ोन याद है, आज से 3-4 साल पहले मुझे फ़ोन आया, अननोन नंबर था अमेरिका का। उसने मुझे तारुफ दिया अपना, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा हाँ बच्चे, कैसे मैं याद आ गया हूँ। तो उसने कहा कि आपने तब तो मेरे बाप को माफ़ करा लिया था, लेकिन आज मैं उसे बद्दुआ दे रही हूँ और मैंने अब उसे माफ़ नहीं करना। और चौथे दिन उसके भाइयों में से, बड़े भाइयों में से, जो पहले भी मुझे केस में जिन्होंने इन्वॉल्व किया, उनका फ़ोन आ गया जी कि उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का फिर अटैक हो गया, बच्ची को भी हो गया 6-7 साल बाद, और वो भी उसी हालत में मर गई, उसी बीमारी की शिद्दत के साथ। नहीं माफ़ किया उसने, बल्कि मैंने बीच में 1-2 बार फ़ोन करने की कोशिश की, तो उसने काट के आगे से मैसेज किया कि डॉक्टर साहब मैं बदतमीज़ी कर दूंगी, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट रखती हूँ, मैं जब तक आपको खुद फ़ोन ना करूँ आपने मुझे फ़ोन नहीं करना, मुझे डिस्टर्ब ना किया करें। मेरी इबादत 24 घंटे अपने बाप और उसकी बीवी को बद्दुआएं देने में गुजरती है। ये वो बैकग्राउंड था। अब ये जो हमारा क्लास फेलो था, ये इस सारे सिनेरियो को पेश करता था कि वो भाभी का कैरेक्टर ख़राब था, उसने मेरे भाई का घर उजाड़ा, भाई ने मजबूरी में दूसरी शादी की, बच्चे डिस्टर्ब हो गए, बच्चे भी माँ की वजह से बीमार हुए, बच्चे भी माँ की वजह से मर गए, और अब ये उसी भाभी से तो जो शिद्दत से नफ़रत थी, साथ उसे बुतान लगा रहा था। मैं इसके पास जाके जब बैठा, और इसको ये नहीं पता था कि मेरा उन बच्चों से ताल्लुक़ है, मैंने इसे प्यार से कहा कि तुम असल में अपने भाई को माफ़ नहीं कर रहे। तो पहले तो वो अड़ा रहा, फिर उसकी यही ज़िद थी कि तुम्हारी सारी थ्योरी गलत है, ये जादू है, वो भाभी ने करा दी है, जो दूसरी वाली बीवी है, और जो एक्स वाली बीवी है, सॉरी, और उसने कराया हुआ, और ये वो। और मैंने चूँकि किसी जगह पे उसकी बदतमीज़ी की थी उसके साथ, उसने मेरे पे करा दिया, और ये हो गया वो हो गया। और मैंने बड़े लड़के जो दोनों थे वो माँ को सपोर्ट कर रहे थे, जो मुझे बाद में पता चला कि वो माँ को पैसे भेजते थे, तो मैंने वो भी बंद कराए, ठीक है, भाई को कह के शायद, तो वो उसने मेरे पे जादू कराया। ये वो मुझे थ्योरी बताता रहा पिछले साल। कल प्रोग्राम से पहले एक्साइटमेंट की रीज़न ये थी
मुझे डॉक्टर साहब का फ़ोन आया अमेरिका से, मैं प्रोग्राम में जा रहा था और मुझे कहता है यार मैंने तेरा स्टेटस देखा है, तू बिलाल कुतुब के प्रोग्राम में जा रहा है। मैंने कहा हाँ, तेरा क्या हाल है? कहता है अल्लाह का शुक्र है, तेरी सूरह रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ के बदले मैं शिफायाब हूँ और मैं चाहूँगा यार तुम ना मेरा नाम तो ना लेना, लेकिन दुनिया को बताना कि नफ़रत जादू होती। मैं थोड़ा हैरान हो गया, मैं पिछले 6 माह से उसके राब्ते में नहीं था। मैं परेशान हो के तो मैंने उसे कहा कि खैर तो है। मुझे कहता है कि यार तू उस दिन उठ के चला तो गया था, 3 दिन मुझे लगे। पहले तो मैंने तुम्हें गुस्से में गालियाँ दे के निकाला था, फिर अपनी बीवी को कहा था ये आइंदा नहीं आएगा, तुमने भी इसका फ़ोन सुना तो मैं तुम्हें भी निकाल दूँगा। लेकिन 3 दिन के बाद वो तुम्हारे लफ्ज़ जो थे वो मेरे आगे नाचते थे। वो जो सच था ना, एक तुमने मुझे कह दिया कि तू कुरान की तबलीग करता है और झूठी गवाही देता है, बहतान लगाया तुमने औरत पे। मैंने अल्लाह से बड़ी माफ़ियाँ मांगी, मुझे समझ आ गई कि ये तो मेरी गलती है। फिर मैंने भाभी को फ़ोन करके माफ़ी मांगी। फिर मैंने अपने भाई से बात की, उससे रीकन्फर्म किया तो उसने एग्जैक्ट ते वाली स्टोरी सुनाई कि वाकई वो सिर्फ चैटिंग थी। मैंने कभी भाई से शर्म में डिटेल पूछी नहीं थी। फिर मैंने भाई को कहा कि तूने ज़्यादती नहीं की, बच्चे मर गए, ये हो गया वो हो गया। उसका एंगल और था। मुझे अब ये समझ आई तेरी बात कि डीप इनसाइड में उसको माफ़ नहीं कर रहा था। मुझे भी पता था कि ये गलत है। मैं क्या, गलत वो नहीं था, उसका अपना पर्सपेक्टिव था, उसका अपना पर्सपेक्टिव था। वो अपनी माँ के बारे में जज्बाती था या बीवी की जो भी स्टैंड था उसके ऊपर उसने ज़िदबाजी हुई, जो भी हुआ। मुझे कहते जावेद, मुझे तेरा एक फ़िक्रा, किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी तो उसमें तुम्हारा एक फ़िक्रा था कि जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल लिल आलमीन। इस फ़िक्रे ने मुझे हिला दिया और मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ सुना और तुम किसी को ये कह रहे थे कि अल्लाह करीम ने खुद फरमाया कि जब ये अपनी जानों पे जुल्म कर लें तो आपके पास आ जाएं और आप इनके लिए दुआ करें। तो मुझे समझ आ गई कि मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। मैं एक तबलीगी फ़िगर, एक डॉक्टर, मज़हब के ऊपर बोलने वाला, और मैं उस औरत के ऊपर मुसलसल बहतान लगाता रहा, अपने भाई को कवर करता रहा। और दूसरी बात यह कि मैं भी जिन भूत और जादू के चक्कर में पड़ा, तो मुझे समझ आ गई कि मैं कहीं ज़्यादती कर गया हूँ। अब सरकार ही मुझे माफ़ी दे के दे तुम्हें। जावेद, मैंने पहले दिन कसीदा बुर्दा शरीफ सुना, मेरा बुखार उतर गया जो 6 महीने से नहीं उतर रहा था। और मेरा 7वां दिन था कसीदे का, तो मैं बहुत रोया था। लेकिन मेरे में ये इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि मैं तुम्हें फ़ोन करता, क्योंकि मुझे इस बात पे बड़ी शर्म आती थी कि मेरी फैमिली का मामला, डीपर डिटेल्स, उन बच्चों की फीलिंग्स, वो तुम्हें तो पता थी और मुझे चाचा होके नहीं पता था। मैंने फिर उसे खैर बताया, मैंने कहा यार ये बच्चे मेरे साथ राब्ते में रहे थे 10 साल पहले, ऐसे ऐसे हुआ था। और मुझे ये डिटेल्स इस तरह से समझ अल्लाह ने करवा दी कि ये बच्चे जो हैं बेसिकली दोनों तरफ से पिस रहे हैं। माँ उनके साथ रही नहीं, बाप के साथ दूसरी माँ आ गई है, उसने तो अपनी ज़िद पूरी कर ली है। माँ जो इनकी माँ थी उसने पहले अपनी ज़िद की और ज़िद के अंदर दादी और बाप से दूर हुई। बच्चे जो हैं वो किधर जाते हैं, और फिर वो गलती हो गई उस औरत से।
नहीं, उसके खामद ने माफ़ किया, बात ओपन हो गई तो वो लोगों ने बतंगड़ बना दिए। वो बालिग बच्चे थे, उनके लिए अपनी माँ के बारे में ऐसे सुनना खुद एक टॉर्चर था। और उसको जस्टिफाई करते करते, उन चीज़ों को कवर करते करते, वो सारा मलबा वो बेचारी दूसरी बीवी के ऊपर पड़ता रहा कि वो जादू करा रही है, उसने अब्बे के ऊपर भी जादू कर दिया, इनके ऊपर भी कर दिया, अम्मा के ऊपर भी कर दिया, और फिर आगे से आगे से आगे से आगे कर। असल खेल सारा का सारा नफ़रत, अनाप्रस्ती, और सारे के सारे नेक लोग। अफसोसनाक बात यह है कि इसमें सारे नेक और पढ़े लिखे और आलम फाजिल लोग हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे मजहबी कट्टर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़वातीन भी सारी की सारी 30 हमारे पास हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं ज़िंदगी गुजारने की, वो एक सादा इंसान, शायद अंगूठा छाप एक मियाँ बीवी जो हों, कोई मज़दूर हों बेचारे, उन जितनी भी नहीं है उनकी। और वो लिहाज, वो कुर्बानी या वो रवादारी जो एक बहू अपनी बूढ़ी सास के लिए करती है। कल भी मेरे पास एक हाफिज़ाबाद से फैमिली आई हुई थी, बहुत पुराने वो भी पेशेंट है मेरी, तो वो बच्ची अब तो ख़ुद एक बच्ची की माँ है, 15 साल पहले मेरे पास आई थी, तो वो वॉमिटिंग और चक्कर नहीं रुकते थे, मैट्रिक में थी उस वक्त, उसके वालिद साहब कोई हेड मास्टर थे, 4 भाइयों की इकलौती बहन छोटी। मैंने उस वक्त 2010 में उसे दुआ करा के उसके वालिद को बता के, बच्ची को प्यार करके कि बेटा अब ठीक हो जाएगा, ये वो कुछ पढ़ती थी बंद करा के, वो मेरे साथ फ़ोन पे राब्ते में रही, बहुत कम आई, लेकिन 2010 में पहली बार वो ठीक हुई। उसका भाई 1-2 आते रहे मेरे पास, अबू ने कभी कभी दिखाने आना, लेकिन 2016 या 17 से फिर उसने रोना पिटना डाला कि बड़ी भाभी जो हैं वो आपके बारे में ये कहती हैं, वो कहती हैं, मुझे ये कहती हैं कि तुम तस्बीह नहीं पढ़ती, तुम ये नहीं करती, वो नहीं करती, आपके बारे में ये कहती हैं। तो मैंने कहा ना बेटा तू चुप कर लो, इन सब ने आखिर में इधर ही आना है। तो अभी उस दिन आई थी अपनी बेटी लेके, तो हंसी जा रही थी, तो मुझे कहती है कि सर ये खातून परसों आपके पास आई हुई थी। मैंने कहा जी जी ये आई हुई थी इनकी सब। मैंने कहा आपको पता है ये मेरी भाभी हैं? मैंने कहा है। कहती है वही भाभी है जो 8 साल पहले मुझे इतना टफ टाइम देती थी। मैंने कहा ये तो मुझे ज़िद कर रही थी कि मैंने नीचे बैठना है आपके पाँव में। कहती है अपनी अम्मी को लेके आई थी। मैंने कहा जी। कहती है इनकी अम्मी पागलपने से निकली हैं और ठीक हुई हैं। मैंने कहा हाँ वो केस तो मुझे पता है, ये तो पिछले 5 साल से आ रहे हैं। कहती मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो अब पता चला कि ये आपको चोरी चोरी दिखा रहे थे सारा कुछ। फिर और उसने वो पता चला कि वो काफ़ी फैमिली बीच में से ही आ रही थी, बेनिफिशरी थी। बात जब तक मैंने कहा कि बेटा आपने, वो खुद माशाल्लाह एमफिल है केमिस्ट्री में, टीचर है। मैंने कहा बेटा असल बात ये है कि जो हक होता है ना उसे दलीलों की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, उसने अपना आप मनवाना ही होता है। सूरज को किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो दलील दे रहा तो किसी अंधे को दे रहा है। ऐसे सूरज पे मुझे तरस आता है। इसलिए मुझे नहीं पता तुम लोगों के साथ ये केसेस शेयर करने का मकसद, मैं अपनी सुपरमेसी नहीं बता रहा, अपने बाबे की नहीं बता रहा, मैं अपने रब के वो असूल बता रहा होता हूँ। वो आप लोगों को कह रहा होता हूँ कि अगर आप भी दुआएं आगे कराते हो, करते हो, ये केसेस आपको मिलते हैं। इतनी जल्दी डर ना जाया करो। हाय सर उसके कपड़े कट रहे थे, हाय सर उस पर खून के छिट्टे पड़ रहे थे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला